भारत के वर्तमान संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे को देखते हुए आरएसएस या किसी भी संगठन के लिए मनुस्मृति को लागू करना लगभग असंभव है। इसके पीछे कई ठोस कानूनी और सामाजिक कारण हैं। भारत का सर्वोच्च संविधान भारत विधि के शासन से चलता है, न कि किसी धार्मिक ग्रंथ से। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोच्च कानून है। अनुच्छेद 3 ये स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा कानून मान्य नहीं होगा जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। मनुस्मृति के कई नियम आधुनिक समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। संविधान को बदलने के लिए संसद में भारी बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि भारत जैसे विविध देश में किसी एक विचारधारा के लिए अत्यंत कठिन है। आरएसएस का आधिकारिक रुख। आरएसएस ने बार बार सार्वजनिक मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि वे भारत के संविधान में पूर्ण निष्ठा रखते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि समाज में जातिगत भेदभाव की अब कोई जगह नहीं है। वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन उनके अनुसार ये एक सांस्कृतिक पहचान है, न कि कोई धर्मशासित राज्य स्टेट जहां पुरानी धार्मिक संहिताएं लागू हों। सामाजिक और दलित चेतना। भारत में डॉ. अंबेडकर का प्रभाव बहुत गहरा है। उन्होंने इंडाइट 7 में मनुस्मृति का दहन कर यह संदेश दिया था कि आधुनिक भारत समानता और न्याय पर आधारित होगा। आज के समय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी और ओबीसी वर्गों की राजनीतिक शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी सरकार मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को लागू करने का जोखिम नहीं ले सकती। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आधुनिकता। भारत एक वैश्विक शक्ति है। दुनिया के किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में सदियों पुरानी धार्मिक संहिताओं को कानून बनाना संभव नहीं है। ऐसा करने से भारत की वैश्विक छवि और मानवाधिकार रिकॉर्ड को भारी नुकसान पहुंच सकता है। निष्कर्ष। हालांकि राजनीतिक बहसों में अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहती है, लेकिन धरातल पर इसकी संभावना न के बराबर है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संसद और यहाँ की जनता की जागरूकता किसी भी ऐसे प्रयास के खिलाफ एक मजबूत ढाल है।